अब आपको लोग पहले की तरह नहीं देखते। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने ऐसा किया है? उनके मन में ऐसे कौन से सवाल पैदा उपलब्ध हुए हैं, जहाँ पे आज वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है आप में, जो उनके मन में आपके लिए इमेज बनी हुई थी या जो आपके लिए वो सोचा करते थे, वो धीरे-धीरे बदल क्यों रहा है? क्या ऐसा कुछ हुआ है उनसे जो कुछ मिस हुआ है, जो उन्हें पता होना चाहिए, जो उन्हें पता नहीं है? या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे किसी और पर्सन की बातों में आके इन्होंने एक्शन तो ले लिया लेकिन इन्हें पूरी बात नहीं पता। तो कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़्ड हैं, शॉक्ड हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, इन्हें कहीं न कहीं इंट्यूइशन बोल रही है कि कुछ ना तो कुछ चीज़ें मिसिंग है। इनकी लाइफ़ में मिसिंग है जो इन्हें पता होना चाहिए, जो इनसे छुपाया जा रहा है और वो क्लैरिटी कहीं न कहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से आपके बारे में व्यूज़ थोड़े-से इनके अलग हो रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि जो इन्होंने सुना था, जैसा वो चाह रहे थे, वैसा रिज़ल्ट में नहीं निकल रहा है। इसीलिए और ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनके जीवन में पैदा हो रही है आपको लेके। तो अगर आप इनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स जानना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यस, ओके। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है। देखो इस पर्सन को क्या लग रहा था, पहले जो इनके थॉट्स जो बनाए गए थे, जो लोगों ने इनको कान भर दिए थे कि आप इनके लाइफ में हॉनेस्ट नहीं है, डिसहॉनेस्टी है। आपके बारे में ना कुछ गलत-गलत इन्फॉर्मेशन इनको दी गई थी विदाउट प्रूफ। इनसे क्या गलती हुई थी कि ये उनकी बातों में आ गए थे, ठीक है? जानते हुए भी कि आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान का ग्रहण बहुत जब खराब होता है, जब कलह आना होता है, तो कैसे भी आ जाता है। आप ऐसा ही कुछ सोच लो कि इन्होंने ना आप पे शक किया विदाउट रीज़न। आपका नेचर जानते हुए कि आप कितने अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ में आगे जब बढ़ते हैं तो अपने से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं। फैमिली, फाइनेंस, इमोशंस, हर चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं या सेल्फ सेंटर होके खड़े हो जाते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, राइट? कुछ ऐसे सीक्रेट्स इन्होंके कान में गए हैं आपके खिलाफ जो इनको भी शॉकिंग था। यकीन इनको भी नहीं हो रहा था, बस शॉकिंग था, लेकिन कहते हैं ना गॉसिपिंग के चक्कर में ये उनकी बातों में आए हैं। अब वही जो गॉसिपिंग आपके बारे में बताई गई है, वहीं पे बहुत सारे कन्फ्यूज़ हैं। अब ये कैलकुलेटिव बने हुए हैं। एक-एक चीज़ को ना रियलाइज़ कर रहे हैं, एक-एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कनेक्ट हो रही है कि जैसा ये सोच रहे थे, वैसी चीज़ें तो नहीं निकली। इन्होंने सीक्रेट वे में आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाली, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स भी निकाले, आपके चोरी-छुपे फ़ोन्स भी चेक किए, मैसेजेस चेक किए, बट इनको वैसा कुछ नहीं मिला जैसा इनको बताया जा रहा था।
बल्कि ये और कंफ्यूज्ड हो गए कि अगर ऐसा है तो कुछ तो प्रूफ होगा आपको गलत करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों में ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। अब ये सोच विचार में आ गए। अब ये चाहते हैं सही और गलत का रास्ता मिलना। ये चाहते हैं कि अब मुझे किसी की बातों में नहीं आना है। अब सही और गलत का रास्ता मैं खुद ढूँढूँगा या ढूँढूँगी, ताकि देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक एनर्जी आपके लिए एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिश्ते इन्होंने बिगाड़ दिए किसी और की बातों में आके। लेकिन अब उनका जो कहते हैं ना, इमोशंस आपके प्रति पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि इनको एक एहसास हो रहा है कि इन्होंने किसी और की बातों में आके आपके साथ बुरा कर दिया बिना सोचे समझे। किसी ने इनके डेफिनेटली आपके खिलाफ कान भरे हैं, ठीक है? इनके जो थॉट्स थे पहले बहुत नेगेटिव थे, अभी थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं, एक्शन दिखता है कि आपसे आके बात करेंगे, ठीक है? अपनी गलती का एहसास भी करेंगे, इम्प्रूव भी करेंगे और आपके साथ एक मौका भी चाहेंगे। अब ये कहीं न कहीं देखो बैलेंस चाहते हैं, अब आपके प्रति ना एक अट्रैक्शन, लव इनके अंदर आ रहा है। क्योंकि एक गुस्सा था इनके अंदर जो हर चीज़ मर चुकी थी, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। अब ये ना चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं, आप कैसे इनसे मिलते थे, कैसे अपनी चीज़ों को रखते थे, कैसी चीज़ें आप इमोशनली इनके लिए करते थे, वेट करते थे, कॉल करते थे, अपने इमोशंस दिखाते थे। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ना इनको बहुत फ़ील हो रही हैं, क्योंकि आज बहुत अकेलापन है इनके जीवन में। इनको रिग्रेट तो हो रहा है अच्छा खासा, ठीक है? इतना रिग्रेट हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। ये बात को शांति से बैठ के भी सॉल्व किया जा सकता था, बट ओवर रिएक्शन की वजह से ये चीज़ें खराब हुई हैं। अब ये सामने से आके ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ा रही हैं। ठीक है? आप अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं कि इन आप अभी भी इनके बारे में सोचते होंगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्योंकि इन्होंने झूठे-झूठे इल्ज़ाम लगाए और ये आप भूलने वाले नहीं हैं, और जो सबसे ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, इतना हर्ट हुआ है कि आप सोच के बैठे हैं कि नहीं, अब मुझे कोई इनके साथ रिश्ता-विश्ता नहीं रखना है। ना मुझे बढ़ना है, ना आगे कुछ काम करना है। ठीक है? आप सोच के बैठे हैं। आप कहीं न कहीं इतने चैलेंज से निकले कि अब आप खुद की हीलिंग पे बैठे हुए हैं। अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो हीलिंग यहाँ पे चल रही है, डिवाइन के साथ आप कनेक्शन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आप धोखाधड़ी, अब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरबर्डन नहीं लेना चाहते या उनके भरोसे नहीं बैठना चाहते, क्योंकि आपके अंदर जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू खत्म हुआ है। और ट्रस्ट इश्यू खत्म होने के वजह से आपकी सोच उल्टी हो गई है, आप हर एक इंसान को ना अलग ही व्यू में देखते हैं। पहली वाली फीलिंग, पहले वाले इमोशंस अब आपके अंदर बचे ही नहीं हैं। अब आप हर एक इंसान को शक की नज़र से देखते हैं। कोई बात भी कर ले ना रैंडम, उसको भी आप शक की नज़र से देखते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, बट ये पर्सन डेफ़िनेटली या तो आपके सामने माफ़ी माँगेगा, या तो आपसे कम्युनिकेट करेगा, या चीज़ें क्लियर करेगा। अगर नहीं कर पाया तो ये ज़िंदगी भर रिग्रेट में रहेगा, एंड आगे चल के इसको बहुत बड़ा भुगतान तो भरना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपके साथ किया है, जितना आपको रुलाया है, उतना तो इसको रोना पड़ेगा 3 गुना ज़्यादा। वो बख्शा तो नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो गॉसिपिंग, गॉसिपिंग के चक्कर में इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। गॉसिपिंग के चक्कर में, पता होते हुए भी कि आपका नेचर कैसा है, उसके बावजूद भी। अब चीज़ें इनकी बदल रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। जब जूते-चप्पल पड़ रहे हैं ना ऊपर से, तब पता चल रहा है। चलो गाइडेंस देखेंगे। हुँ, ओके। देखो, पहली चीज़ तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपको ना थोड़ा-सा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, डेफ़िनेटली हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों में अटके हैं, रिश्तों में, करियर में, फैमिली में, सिचुएशन में। पीक पे हो गया था, जो भी सिचुएशन आपने झेला वो छोटा-मोटा नहीं था, पीक पे था। बट वो सॉल्व होगा, क्यों होगा? पहले आप अपने आप को हील करो, ठीक है? ये हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हील नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिलेगी। हाय राम करते रह जाओगे, ऐसा क्यों हो गया? मेरे साथ क्यों हो गया? किस लिए हो गया? मैंने क्या किया था? ये गीत गाते ही रहोगे, ये नहीं गाना है, ठीक है?
हीलिंग करो अपने आप की। हीलिंग करोगे ना तो बोलोगे भाड़ में जा, ये निकलेगा लिटरली, मुझे तो अपने आप से मतलब है। ठीक है? जब इंसान गलत करता है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रखनी चाहिए। और आप हीलिंग करो अपने गोल के काफ़ी पास ही हो आप, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, पता आपको सब है, लेकिन क्लैरिटी आनी ज़रूरी है। और वो क्लैरिटी आएगी तो मेडिटेशन से आएगी, अपनी हीलिंग से आएगी, क्योंकि आपके इमोशंस अभी क्या अप एंड डाउन हो जाते हैं और पास्ट की चीज़ों में आप अटक जाते हैं। वो आपको नहीं करना है, राइट? बोल्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखो इन पे आप दोबारा ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। आपकी जर्नी अकेले है एंड कुछ ऐसी जर्नी आपके लिए ईश्वर ने लिखी हुई है जो आपको अकेले ही कंप्लीट करनी है। बहुत डिफिकल्टीज के बाद आपने अपने आप को दोबारा खड़ा करना सीखा है, एक पैशन, एक करेज आया है, ठीक है? वो रास्ता आपको खुद आगे बढ़ाना है। उस मोमेंट में आपको किसी के साथ ना जबरदस्ती पुश नहीं करना है कि हाँ इन्होंने बोला है तो मुझे करना है, नहीं। आपकी मर्जी होनी चाहिए उसमें, ठीक है? जबरदस्ती नहीं करना, ये चीज का ध्यान देना। रूबी पहने, ठीक है? या फिर रेड जेस्पर आप पहन सकते हैं, ऑरेंज, फेरी ऑरेंज कलर आप पहन सकते हैं। साथ में अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, रिचुअल आप कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन, अपनी इंटेंशन पॉजिटिव रख के, ठीक है? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।